हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि VS कोड एडिटर के साथ में हम लोग APIs को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं APIs को टेस्ट करने के। आप लोग चाहो तो स्वैगर का यूज़ कर लो, पोस्टमैन का यूज़ भी कर सकते हो, बट बेटर ये है कि हम लोग थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन का यूज़ करें VS कोड एडिटर के अंदर। इसका बेनिफिट ही यही है कि आपको कोई अलग से एप्लीकेशन या फिर कोई सेटअप डाउनलोड नहीं करना, इंस्टॉल नहीं करना अपने सिस्टम के अंदर। बस VS कोड के अंदर जाओ, वहाँ पे एक एक्सटेंशन अलग से इंस्टॉल करो और आपका काम चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि थंडर क्लाइंट के साथ आपको बस लारावेल की एपीआई ही टेस्ट करने को मिलेगी। चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर एपीआई बनी हो, आप लोग थंडर क्लाइंट के साथ उसको आराम से टेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एपीआईज को टेस्ट क्यों करना होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, बेसिक समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। उसके बाद में हमारे एक गेट एपीआई को टेस्ट करेंगे, एक बेसिक सी पोस्ट एपीआई भी बना रखी है, उसको भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। वैसे पोस्ट एपीआई बनती कैसे उसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं है, नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। बट एक छोटी सी एपीआई बना के रख ली ताकि हम लोग जस्ट टेस्टिंग कर पाएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर से एक न्यू पोस्ट एपीआई बना के उसको आराम से टेस्ट भी कर लेंगे। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब पहला क्वेश्चन आता है कि एपीआईज को टेस्ट क्यों करना होता है। देखो, जब भी हम लोग एपीआईज बनाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, चाहे वो रिएक्ट में या फिर एंगुलर में, मे बी मोबाइल किसी मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड्रॉइड या फिर iOS के अंदर। सो मान लो आपने एक एपीआई बना ली, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, फिर वो प्रॉपरली डाटा दे नहीं रही है और आप उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तभी एक तो आपको पता चला कि एपीआई प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तब आप डेवलपर को फिर से बोलोगे, बैकएंड डेवलपर को, कि भाई इस एपीआई को प्रॉपरली बना के दो। या फिर आप कंफ्यूज भी हो सकते हो एक बार के लिए, अगर आप फ्रेशर हो, कि यार ये जो इशू है ये एपीआई के इंटीग्रेशन में है या फिर जब एपीआई बनी थी उसी टाइम का इशू है, राइट। तो बेटर ये होता है कि जब भी एपीआई आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हो तो उनको यूज़ कर रहे हो तो उनसे पहले उनको टेस्ट कर लो। चाहे वो गेट एपीआई है, चाहे पोस्ट है, चाहे पुट है, कोई भी है, उसको पहले टेस्ट करो, उसके बाद ही उसको यूज़ करो। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, VS कोड के अंदर जाते हैं एंड देन यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन वाला मेन्यू मिल जाएगा, लेफ्ट जो ये टूल बार है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आप सिंपली लिखो थंडर क्लाइंट, इस तरीके से। और आपको जो फर्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पे थंडर क्लाइंट वाला, यहाँ पे एक जस्ट लाइटिंग का आइकन है, इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ना यहाँ पे नीचे एक अलग से थंडर क्लाइंट का आइकन दिख जाएगा। अगर ये आइकन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, उनके अंदर ये आपको आइकन मिल जाएगा। ऑलराइट, देन यहाँ पे क्लिक करो और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको न्यू रिक्वेस्ट का। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जैसे कि एक एड्रेस बार है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्राउज़र के अंदर होता है, और यहाँ से आप लोग रिक्वेस्ट टाइप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एपीआईज के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गेट होता है, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, हेड, ये कुछ और भी होते हैं बट इनका ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनको डिस्कस करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको एपीआई का यूआरएल डालना होता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस वाली एपीआई को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी एपीआई का मेथड है वो डालना होता है। जैसे कि हमारा जो एपीआई का मेथड है वो गेट है। अब मुझे पता कैसे चला कि गेट है? पहली चीज़ तो हमने एपीआई बनाई थी इस वजह से पता है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो api.php है ना, तो यहाँ पे देखो गेट मेथड लगा हुआ है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग यूआरएल डाल देंगे इसको हटा के। और जैसे मैं इसको यहाँ पे सेंड करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा था ना, यहाँ पे सेम रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस 200 का मतलब होता है कि एपीआई आपकी परफेक्टली काम कर रही है। ये डाटा, जितना भी डाटा का साइज़ था, ये इस एपीआई ने कॉल होने में कितना टाइम लिया है वो है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी दिखेंगी जैसे कि हेडर, ऑथेंटिकेशन, बॉडी वगैरह, ये धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। हेडर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एपीआई वगैरह कॉल करते हैं तो डाटा का रिस्पॉन्स कैसा होगा, किस जो डाटा भी 2 तरीके से होता है। एक तो हम लोग सेंड करते हैं एपीआई के अंदर, मोस्टली जब पोस्ट एपीआई वगैरह कॉल करते हैं ना, पोस्ट एपीआई वगैरह बनाते हैं तो डाटा सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। बट जब गेट एपीआई होती है तो बस डाटा रिसीव होता है, सेंड कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ पे HTTP हेडर्स के अंदर हम ये भी बताते हैं कि डाटा जो जाएगा वो किस टाइप का होगा, जो आएगा वो किस टाइप का होगा, अगर ज़रूरत होती है तो। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जेसन का, XML का, इस फॉर्म के अंदर डाटा को भेज सकते हैं। जो भी मान लो आपको डाटा भेजना है, जैसे जेसन में भेजना है ये, अगर आपको टेक्स्ट भेजना है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो।
एंड फॉर्म इनको एडिट करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंटरफेस है। अगर आपने कभी पोस्टमैन यूज करा है ना तो एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डाल दूंगा और इस API कॉल करने की कोशिश करूंगा तो ये काम नहीं करेगी। 405 आ गया मेथड नॉट अलाउड, बिकॉज ये मेथड वहाँ पे है ही नहीं, गेट मेथड है। मैं गेट पे जाऊंगा, ये परफेक्टली काम करेगी। अगर मैंने इसमें URL गलत डाल दिया, जैसे कि इतना कुछ डाल दिया मैंने, अब मैं इसको कॉल करूंगा तो 404 आ गया कि ये वाला URL एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अब ये परफेक्टली काम कर रहा है अगर प्रॉपर URL और प्रॉपर मेथड है तो। ये एक API टेस्ट हो गई। अब मैंने क्या करा था ना, जस्ट टेस्टिंग पर्पज से एक और API बनाई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोस्ट टाइप की, और स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बस कुछ लिखा भी हुआ है। इसका पॉइंट ये है कि जो भी मैं वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा पोस्ट मेथड के साथ में, वो यहाँ पे मुझे रिटर्न में मिल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ। पोस्ट किया, उसके बाद में जो मेरा URL था, URL क्या था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना API के अंदर, तो स्टूडेंट्स की जगह पे बस ऐड लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को हटा के ऐड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, सेंड करूँगा तो यहाँ पे 200 आ गया। और बट जो मेरे पास रिस्पॉन्स है ना वो ब्लैंक आया, बिकॉज रिस्पॉन्स कुछ भेजा ही नहीं है। जो मैं भेजूंगा वही मुझे वापस मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे हो। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसके अंदर डाल देता हूँ सबसे पहले नेम, और नेम में यहाँ पे डाल दूंगा अनिल सिद्धू। तो मैंने ये चीज़ डाली इसके अंदर, और ये जाएगी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जैसे मैं इसको सेंड करूंगा तो आप देख सकते हो सेम चीज़ मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मिल गई, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेम रिटर्न करा हुआ है जो भी मेरे पास आएगा, ठीक है। और अगर मान लो मुझे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ चैनल, और यहाँ पे चैनल पे डाल दूंगा कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और अभी मुझे ये सेम रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग API को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड डालना होता है, जो भी हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे URL और यहाँ पे बॉडी के अंदर अगर उसमें कुछ डेटा पास कर रहे हैं तो हेडर वगैरह के अंदर अगर हम लोग कुछ हेडर में चेंज कर रहे हैं तो, राइट। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर प्रॉपर API बनाएंगे, उसको टेस्ट भी करके देखेंगे, और यहाँ से जब टेस्ट करेंगे चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा जो है वो प्रॉपरली स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मेरा पेटीएम का डोनेशन है। थैंक यू गाइज।